गुरुग्राम में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है। आपको बता दें, गृह मंत्रालय के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की गई। संदिग्ध प्रवासियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी जो है वो की जा रही है। तो संदिग्ध प्रवासियों के लिए 4 डिटेंशन सेंटर भी बनाए गए हैं। बादशाहपुर, मानेसर में डिटेंशन सेंटर जो है वो बनाए गए। सेक्टर 10 और सेक्टर 40 में भी डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। चारों सेंटर के इंचार्ज की भी नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। गुरुग्राम पुलिस ने संदिग्ध प्रवासियों को हिरासत में लिया है। तो कुछ ऐसे संदिग्ध प्रवासी हैं जिनको पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है। तो आपको बता दें कि गुरुग्राम में भी अब अवैध जो बांग्लादेशी नागरिक हैं उनके खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारियां की जा रही हैं। गृह मंत्रालय के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है। संदिग्ध प्रवासियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। संदिग्ध प्रवासियों के लिए 4 डिटेंशन सेंटर जो हैं वो बनाए गए हैं। बादशाहपुर, मानेसर में डिटेंशन सेंटर बनाया गया। संजय राठौर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, बात की जाए गुरुग्राम में जो अवैध बांग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं उनके खिलाफ अब एक्शन की तैयारी की जा रही है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, छविश का जिस तरीके से गुरुग्राम की बात करूं या फिर प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस तरीके की मुहिम चलाई जा रही है। गुरुग्राम में भी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर गृह मंत्रालय ने एक कड़ा आदेश दिया है, जिसमें अब गुरुग्राम पुलिस की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है। और गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों की बात करूं तो वहां पर तमाम झुग्गियों में जाकर गुरुग्राम पुलिस की टीम जो भी संदिग्ध बांग्लादेश या रोहिंग्या नजर आता है तो उनको हिरासत में लेकर उनके जो आईडी प्रूफ है उसको वेरीफाई कराया जा रहा है। न सिर्फ गुरुग्राम में बल्कि जहाँ की आईडी के अंदर एड्रेस मेंशन है वो चाहे बंगाल का हो या फिर अन्य किसी राज्य का हो तो उस राज्य से भी उनकी जानकारी ली जा रही है कि आपके प्रदेश में और इस जिले में और जो मुखिया यानी कि कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है उनसे भी कहीं ना कहीं वेरीफाई कराया जा रहा है कि ये लोग यहाँ के निवासी हैं। उसके बाद ही उनको छोड़ा जा रहा है। और जिस तरीके से गुरुग्राम के अंदर 4 डिटेंशन सेंटर भी बनाए गए हैं, बादशाहपुर गुरुग्राम के सेक्टर 10 में, सेक्टर 40 में और मानेसर में, जहाँ पर तमाम जो संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है उनको अलग अलग इलाके के अंदर रखा गया है और उनकी जो हम बात करें डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई कराया जा रहा है। और ऐसे में ये मुहिम कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रही है। और गुरुग्राम के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं बादशाहपुर के इलाके की बात करूं या फिर मानेसर इलाके की बात करूं तो अधिकतर जो झुग्गियां हैं वहां पर गुरुग्राम पुलिस की टीमें कहीं ना कहीं अब कार्रवाई करती नजर आ रही है। उन लोगों को आइडेंटिफाई करती नजर आ रही है जिनको कहीं ना कहीं संदिग्ध पाया जा रहा है। जी बिल्कुल संजय, ये भी पूछना चाहूंगी कि गुरुग्राम पुलिस ने कुछ संदिग्ध प्रवासियों को भी हिरासत में लिया है, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, अभी तक की बात करें तो गुरुग्राम पुलिस ने हम जिस तरीके से अलग अलग इलाके मानेसर की बात करें, बादशाहपुर की बात करें, सेक्टर 10 और सेक्टर 40 की बात करें तो संदिग्ध जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, उनको कहीं ना कहीं हिरासत में जरूर लिया। उनके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको वेरीफाई कराया जा रहा है। यदि उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद कोई संशय यानी कि यदि वो बांग्लादेशी है तो उनको कहीं ना कहीं हिरासत में लिया जाएगा सलाखों के पीछे डालकर और फिर बांग्लादेश जो सरकार है उनसे संपर्क साधा जाएगा। उसके बाद इनको कहीं ना कहीं बांग्लादेश की जो रवानगी है वो कराई जा सकती है। लेकिन यदि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद वो देश के किसी भी राज्य से हो तो उनको यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। वो फिर अपने सुचारू रूप से दिनचर्या जो उनके कार्य हैं वो जा सकते हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से स्लम बसा हुआ है, झुग्गियां अधिक है, तो वहां पर अब गुरुग्राम पुलिस की जो ये मुहिम है वो चलाई जा रही है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें गुरुग्राम में अब जो बांग्लादेशी रह रही हैं उनको पकड़ने के लिए अलग से अब कार्रवाई की जा रही है और उनको ढूंढा भी जा रहा है। ऐसे में कुछ बांग्लादेशी हैं जिनको फिलहाल पकड़ा भी गया है। गुरुग्राम पुलिस ने कुछ संदिग्ध प्रवासियों को भी हिरासत में लिया है। तो ऐसे भी अब उनसे जांच की जाएगी, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जांच पड़ताल में अगर सामने आता है तो उन पर डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा उनको।